भर्ती का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो भर्ती आज आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आज दिनांक 17/7/26 को स्टेनो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये कितने पदों पर होने वाली है, इसमें क्या आयु सीमा, क्या वेतनमान, ये सब रहने वाला है। इसके बारे में चलिए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड थर्ड और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए स्टेनो की हिंदी और इंग्लिश के लिए भर्ती को निकाला गया है। तो दोस्तों, जो पदनाम की बात करें तो जिला न्यायालयों में स्टेनो को आशुलिपिक ग्रेड थर्ड एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में इसे आशुलिपिक ग्रेड सेकंड के नाम से जाना जाता है। जो प्रोबेशन के अंदर जो वेतनमान रखा गया है वो 2 साल के लिए फिक्स 23,700 रुपये रखा गया है। और हम इसके पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो यह भर्ती L10 पर होने वाली है, जिसमें ग्रेड पे 3600 रहता है, जिसका वेतनमान 33,800 से लेके 1,06,700 के बीच रहता है। अब हम ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जानते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा दिनांक 22/7/26 से लेके दिनांक 10/8/2026 के बीच रहने वाली है। और जो आवेदन किए जाएंगे वो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, ऑफलाइन किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चलिए सर, तो अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा का स्थान एवं माह। तो दोस्तों, यह परीक्षा माह सितंबर 2026 में जयपुर में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज से अगर समय की बात करें तो ठीक 2 माह बाद इसका एग्ज़ाम होना निर्धारित है। तो दोस्तों, ये भर्ती काफ़ी जल्दी पूरी होने की पूरी संभावना है और आप ये मान सकते हैं कि दिसंबर तक इस भर्ती का पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अब हम बात कर ले परीक्षा शुल्क की। तो दोस्तों, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जो क्रीमिलेयर श्रेणी के हैं, उनके लिए आवेदन फीस 750 रुपये रखी गई है। और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस या जो नॉन क्रीमिलेयर में आते हैं, उनके लिए 600 रुपये फीस निर्धारित की गई है। बाकी अगर हम बात करें पीएच कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी और भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए 450 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं रिक्त पद क्या-क्या किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं तो इसमें हमें दिखाई देता है जो ये भर्ती रहने वाली है। हाँ दोस्तों, अगर हम इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जिसने पास कर रखा है उसको वरीयता दी जाएगी। यानी जो जो विद्यार्थी 12th पास है वो इसमें आवेदन कर सकता है। और अगर हम इसके अगले चरण की बात करें तो इसके अंदर कंप्यूटर कोर्स का होना आवश्यक है। कंप्यूटर कोर्स कुछ जैसे RSCIT, डिप्लोमा, ओ लेवल या किसी भी डिग्री जो कंप्यूटर से संबंधित है, वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। और जिस विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा कंप्यूटर से पास की है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों, हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो इसमें 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक की आयु का अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। आयु की गणना दिनांक 1/1/2027 के आधार पर होगी। अगर हम इसके आगे के चरण की बात करें तो दोस्तों, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है उसकी हम बात कर लें तो इंग्लिश स्टेनो के लिए 6 मिनट का डिक्टेशन 80 की स्पीड से बोला जाएगा, जो जिसके ट्रांसलेट करने के लिए आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि 100 नंबर का होगा। इसी प्रकार हिंदी डिक्टेशन के लिए 6 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, जो कि 70 की स्पीड से बोला जाएगा। इसके लिए भी 50 मिनट का ट्रांसलेट टाइम दिया गया है, ये भी 100 नंबर का होगा। और दोस्तों, इसमें अच्छी बात ये है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भी स्पीड एज़ इट इज़ रखी गई है, जो कि इंग्लिश के लिए 80 थी और हिंदी के लिए 70 थी, जो वर्तमान में भी यही स्पीड रखी गई है। हम इसके अगले चरण की बात करें तो इसमें कंप्यूटर टेस्ट जो कि स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 10-10 मिनट का होगा, जिसके लिए 50 और 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं। यानी ये मार्क्स भी कुल 100 नंबर के होंगे। इस प्रकार अगर हम बात करें तो कुल मार्क्स 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से पास होने के लिए
आपको जो नंबर दिए जाएँगे उसके आधार पे मेरिट बनाई जाएगी। अब हम इसमें बात करें, इसमें साक्षात्कार भी लिया जाएगा। साक्षात्कार का केवल उद्देश्य केवल इतना है कि आप अपने द्वारा लिखे गए शॉर्टहैंड को पढ़ सकते हैं अथवा नहीं, केवल इतना निर्धारित करना है। इसके कोई अंक नहीं दिए जाएँगे। और इसकी बात की जाए तो इसमें एग्ज़ाम हॉल में ट्रायल पैसेज भी बोला जाएगा। आप देख सकते हैं इसके मूल्यांकन की विधियाँ, जो कि निम्न प्रकार रहेगी, आप पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसमें आसानी से देख सकते हैं कि एग्ज़ाम किस किस तरीके से लिया जाएगा। यहाँ पे दी गई है स्पीड कैलकुलेशन की विधि दी गई है, मार्क्स की विधि दी गई है। अगर हम बात करें आगे प्रवेश पत्र की बात करें तो प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही अपलोड किए जाएँगे, डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या-क्या, कितने-कितने पद रहने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, ये कुल कितने पदों पर ये भर्ती आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड 3 की कितनी रिक्त पद है। तो देख दोस्तों, नॉन टीएसपी क्षेत्र यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल अब बात करते हैं 130 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई है, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है। इसी प्रकार हम टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो टीएसपी क्षेत्र के लिए 11 पद निकाले गए हैं, जो कि जिला न्यायालयों के लिए निर्धारित है। इसी प्रकार अब हम इंग्लिश स्टेनो की बात कर लेते हैं, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में कुल 9 पद रखे गए हैं। यानी इंग्लिश स्टेनो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। वो भी अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं और उनको अपनी तैयारी आज से शुरू कर देनी चाहिए। और अगर हम बात करें टीएसपी क्षेत्र के लिए तो टीएसपी क्षेत्र में कुल 4 पद है इंग्लिश स्टेनो के लिए। अब हम बात करते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए। उसमें कुल जो नॉन टीएसपी के लिए कुल 7 पद रखे गए हैं और इसी प्रकार टीएसपी क्षेत्र के लिए कुल 2 पद रखे गए हैं। तो दोस्तों अब हम इस प्रकार हम देखें तो ये भर्ती कुल 163 पदों के आसपास की है, जो कि बहुत ही बड़ी भर्ती है ये। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट स्टेनो की तैयारी कर रहा है वो आज से ही इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें कुल 2 माह का समय मिला है। इसमें से 1 माह का समय तो केवल एग्ज़ाम फॉर्म भरने में लग जाएगा। तो यानी आपको आज से ही इसकी भर्ती की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इसका जो टाइपिंग और एफिशिएंसी का जो सिलेबस है, उसको इस चैनल के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी और एफिशिएंसी के टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जाएँगे। तो दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।